आजकल देखता हूं कि तेजस्वी जी पिछले दिनों बीपीएससी को लेकर के जो स्टूडेंट यूनियन का स्टूडेंट का जो स्वतः स्फूर्त आंदोलन था, उसमें तेजस्वी जी भी शामिल हो गए थे। क्या आप लोग प्रशांत किशोर से भी संपर्क में हैं? क्योंकि प्रशांत किशोर भी आजकल इस तरह के जो भी जन आंदोलन के मुद्दे हैं उसमें शामिल हो जाते हैं। तो क्या अपोजिशन इसमें शामिल हो रहा है, एंटायर अपोजिशन? देखिए, पिछले रविवार को हम पटना में अपने 18 जिले के जिलाध्यक्ष, जिला प्रभारी सबको बुला के अच्छी मीटिंग वहां हुई थी। हम लोगों ने मीटिंग किया और वहां से एक संदेश वीडियो के माध्यम से हम लोग दे दिया कि हम लोग जिस प्रकार झारखंड में भाजपा का विरोध किए, एनडीए का विरोध किए और उनको यहाँ से हटाने का काम किए, उसी प्रकार सेम प्रक्रिया हम लोग बिहार में भी अपनाएंगे। क्योंकि जितने लोग प्रभावित झारखंड से हैं उससे कहीं ज्यादा बिहार के लोग हैं। बिहार की आबादी ही बड़ी है। आज भी आप देखे होंगे एक बड़ा हृदय बिरादर वीडियो आया रक्सौल से, एक सहारा का एजेंट सुसाइड कर लिया और उस वीडियो को देख करके सब रोना जा रहा था। क्या बताए, सुबह सुबह उनको मिला वो। तो स्थिति बड़ी बद से बदतर है। बिहार एक बड़ा राज्य है, वहां हमने संदेश दे दिया है। उसके बाद हलचल तो मची हुई है और एक बात बिल्कुल सही है कि उसमें जो विपक्ष के नेता हैं, तेजस्वी यादव जी हैं, प्रशांत भूषण जी हैं, ये सबसे हम लोग मिलने वाले हैं। लेकिन मिलने का एक पहले आधार बनना चाहिए। जब तक आप जमीन पे नहीं दिखेंगे, कि आखिर लोग कहते हैं कि 10 करोड़ है तो 5 करोड़ है, जब तक आप आगे नहीं आके समूह दिखाइएगा तब तक कोई नेता का ध्यान आपके ऊपर में नहीं जाएगा। तो पहला कोशिश हम लोग का यही है कि पटना का मीटिंग जो 5 तारीख का है, इसमें भारी संख्या में लोग चले, चाहे वो झारखंड से हो, बिहार से हो, उत्तर प्रदेश से हो, जहां से वो लोग आ भी रहे हैं। शुक्ला जी का भी कई वीडियो 2-3 दिन से चल रहा है कि हम लोग भी आ रहे हैं, हम लोगों ने भी समर्थन किया, हम लोग वहां जा रहे हैं। और जब बड़ा जमावड़ा कल होगा परसों, तो उस जमावड़ा से एक सीधा संदेश विपक्ष को भी जाएगा कि आपके खिलाफ में हम लोग बिहार में भी कैंपेनिंग करने वाले हैं, और सीधा संदेश विपक्ष को भी जाएगा। अब इस मुद्दे को विपक्ष लपकता है तो ये बड़ा काम होगा। रही बात तेजस्वी जी से मिलने के लिए और बाकी लोगों से मिलने के लिए, तो वो प्रक्रिया हम लोग का जारी है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बहुत जल्द उन लोगों के साथ एक मीटिंग हो जाए, उनके साथ भी ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस हो जाए, प्रेस के माध्यम से हम लोग चीजों को दें। साथ ही साथ उनके जो मैनिफेस्टो है, जैसे हम लोगों ने झारखंड के मैनिफेस्टो में इसको ऐड कराया था जेएमएम का, उसी प्रकार हम लोग वहां भी उनके मैनिफेस्टो में ऐड करा दे, ताकि मैनिफेस्टो के अलावा फिर उनको पकड़ने में हमको आसान हो जाए। क्योंकि नेता लोग बात से कब बदल जाएंगे कहना बड़ा मुश्किल होता है। तो जो प्रक्रिया हम लोगों ने झारखंड में अपनाया था, सेम प्रक्रिया हम लोग वहां करने के लिए जा रहे हैं। अच्छी बात पूरे देश के लिए यही है कि इसमें जितने भी सहारा के खिलाफ संगठन लड़ रहे हैं, सारे संगठन वहां एक होकर के आ रहे हैं और सब मिल करके हम लोग वहां आवाज बुलंद करने जा रहे हैं। ये बहुत अच्छा संदेश है। तो बहुत एक तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि जितने संगठन हैं आप लोग सभी ज्वाइंट हैं, उसमें एक भी संगठन इधर उधर नहीं हो रहा है और ये ज्वाइंट एक्शन आप लोग कर रहे हैं। अगर आप लोगों ने ताकत दिखा दिया गांधी मैदान में कि भाई आप 50,000 हैं, 1,00,000 हैं, 10,000 हैं, 15,000 हैं, जो भी है, उसके आधार पे उसके ये प्रभात आप थोड़ा सा इनका थोड़ा माइक ऑफ कर दीजिए क्योंकि रिबाउंड कर रहा है नागेंद्र जी का जब बातचीत। हाँ, तो इसके आधार पे विपक्ष ये इवैल्यूएट करेगी कि आपका जनबल क्या है, आपकी संख्या क्या है। क्योंकि नेता तो अपने वोट को देखते हैं कि अगर मैं इनके साथ चले जाऊं तो हमको कितना वोट मिलेगा। तो आपको लगता है कि 5 जनवरी जो टाइमिंग है वो सही है? ठंड का मौसम है, कितने लोग टर्नआउट होंगे, इस सबको ध्यान में रख करके जो रणनीति आप लोगों ने बनाई है, क्या ये आपको लगता है कि उसमें कामयाब होंगे? और कितने लोग आने की अपेक्षा कर रहे हैं? 50,000, 1,00,000, 10,000, 15,000, 20,000, कितने लोगों के आने की अपेक्षा है? अनम्यूट करिए। देखिए, संख्या बल तो अच्छा होना चाहिए, चाहे संयुक्त मोर्चा का भी वहां पे कुछ लोग हैं, हमारे भी लोग हैं। अब कल से वहां पे कई जिलों में हम लोग माइकिंग के द्वारा प्रचार भी करवाने वाले हैं, वो सब भी आज सारा चीज लाइनअप हो चुका है। और खुद सुदामा सर का अपना भी जनाधार बहुत बड़ा है। मान लो एक बिहार में 12 तो उनका खुद का विधायक में 12 विधायक उनके हैं, और खुद वो 2 सांसद बिहार से हैं, काराकट से और आरा से। तो आप समझ नहीं सकते हैं कि गांधी मैदान क्या बहुत बड़ा प्रॉब्लम है बिहार सरकार आ सकता है। क्योंकि वहां के लोग लड़ाकू होते हैं बिहार से, बिहार के मट्टी में आप भी पले हुए, आपको मालूम है कि शांत है तो शांत है, और जब बिगड़ गए तो फिर संभालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो जितना जल्दी खेत जाए,
पक्ष वाले और विपक्ष वाले दोनों। अब कौन इसको मुद्दा बनाता है और कौन हम लोगों को राहत देता है वो तो समय बताएगा, लेकिन संख्या बड़ी होगी क्योंकि विश्व भारती जन सेवा संस्थान ने बहुत बड़ी तैयारी किया है। झारखंड से लोग भी जा रहे हैं, बिहार से भी जा रहे हैं, 3-4 हजार लोग तो हमारे ही होंगे, बाकी और लोगों के होंगे, तो एक बड़ा समूह होगा वहां पे। तो हम लोग वहां पे जा रहे हैं। नागिन जी हमको जानकारी मिली है कि हमारे शोज को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट बड़ी गंभीरता से इस शो को देखता है और वहां तक आपकी बात डायरेक्ट पहुंचती है, ये भी हमको जानकारी मिली है। बहुत सारे हमारे जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के वकील हैं उनसे जब मेरी बात हुई तो उन्होंने हमें ये कहा कि आपकी बात और आपके यहाँ जो डिबेट्स होते हैं और जो भी चर्चा होती है उसको बहुत गंभीरता से अदालतें लेती हैं और खासतौर से दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक आपकी बात पहुंचती है। इसलिए मैंने आपको टाइमिंग का जिक्र किया कि 5 जनवरी को आपका आंदोलन है। उसके पहले आप लोग झारखंड में झारखंड सरकार से मिल चुके हैं, झारखंड के मुख्यमंत्री से मिल चुके हैं और आपको झारखंड सरकार की तरफ से बहुत मजबूत आश्वासन मिला है। संभवतः उस पर एक्शन भी शुरू हो गया है, प्रक्रिया शुरू है, वो अब सामने आने की बात है। ऐसी स्थिति में ये बात अदालत तक भी पहुंच रही है। 7 तारीख को आप लोगों की हियरिंग भी है, सेबी सहारा की भी हियरिंग है, बहुत सारी और हियरिंग होने वाली है। आपको लगता है कि 5 तारीख का आंदोलन और झारखंड का आपका मूवमेंट और फिर मीडिया के माध्यम से क्यूबाइड नेटवर्क की तरफ से इसका जो मैसेजिंग हो रहा है ये सब अदालत को प्रभावित करेगा और अदालत गंभीर होगा, अदालत संवेदनशील होगा इस मुद्दे पर कि नहीं 2025 में हमें इसका निदान करना है? आपको लगता है? देखिए, अब मैं स्टेप बाय स्टेप कुछ चीज आपको नई जानकारी दे देता हूँ। सहारा सेबी का जो केस था वो केस का अभी लिस्टिंग नहीं हुआ है। 5 तारीख वाला में सुनवाई नहीं हो पाई थी और वो सुनवाई तो सितंबर वाला डेट में ही हो चुका था। सहारा अगर पालन करके आता है उसका तो बहुत अच्छा होगा उनके लिए भी और हम लोगों के लिए भी। ना पालन करके आता है उस स्थिति में साफ लिखा हुआ था कि बरसोवा का जमीन जिसको ये दिखा रहे हैं उनको जब्त करके उसको नीलामी पर चढ़ा दिया जाएगा और सहारा सेबी में उतना पैसा डाल करके उस केस को क्लोज कर दिया जाएगा। उसके आगे हम लोगों का जो रिट पिटीशन है 2.5 लाख करोड़ रुपए के, उसके ऊपर सुनवाई शुरू हो जाएगा। अब वो क्या किया है नहीं किया है तो अभी तक पब्लिक में बताया नहीं है, तो सारा चीज वहीं खुलना है। तो उसकी केस की लिस्टिंग नहीं हुई, लेकिन पूरी संभावना है कि इस महीना उस केस का लिस्टिंग होगा। आपका एक केस और लगा हुआ था पिनाक मोहंती जी का जो था, जिसमें 5,000 करोड़ रुपया पोर्टल के माध्यम से मिला था। उस केस में भी हमारा आईए लग चुका है। विश्व भारती की तरफ से 29 नंबर पे हमारा आईए लगा हुआ है। उसकी सुनवाई 7 तारीख को होने जा रही है। क्योंकि अभी तक उस केस में पब्लिक की तरफ से कोई पार्टी नहीं था। पब्लिक की तरफ से केवल अमित शाह जी घोषणा किए थे पब्लिक की तरफ से हम रहेंगे, लेकिन अमित शाह जी कितना हम लोगों के साथ दिए वो तो सबके सामने है। तो पब्लिक की तरफ से बहुत मजबूती के साथ 30,000 हमारे मेंबर्स को उसमें मर्ज कराते हुए पूरे देश की बात को हम लोगों ने लिखा है कि 2.5 लाख करोड़ रुपया हमारा बनता है, वो दिया जाए। किस तरह से इन लोगों ने गड़बड़ किया, 5,000 करोड़ रुपया गलत तरीके से लिया, चूंकि वो डिवेंचर का पैसा था। 2,500 करोड़ रुपया उसमें कोऑपरेटिव को दिया गया। चलो 5,000 करोड़ रुपया किस आधार पर निकाले, पहले तो ये उनको जवाब देना है। और अगर निकाले तो पूरा 25 क्यों नहीं निकाल लिए, और निकाले तो फिर भुगतान क्यों नहीं कर पाए, ये बहुत सारा सवाल है। प्लस जो पोर्टल की खामियां हैं उसमें डेथ मैच्योरिटी नहीं है, एमआईएस नहीं है, इंटरेस्ट की बात नहीं की गई है, उसका कोई नोटिफिकेशन आता है अखबार में जारी नहीं। सारा चीजों को लेकर के हम लोग 12-14 मुद्दा है पॉइंट्स है, उसमें हम लोगों ने 175 पेज का आईए लगाया है, जिसकी सुनवाई 7 जनवरी को टेंटेटिव डेट है। कल वकील साहब को भी कुछ मैसेज आया है हमारा, तो 7 तारीख को लोग जा रहे हैं हम। वो सुनवाई होगी तो उसमें सब कुछ पिक्चर क्लियर होगा। अगर पोर्टल के माध्यम से ही भुगतान करना है तो 86,000 करोड़ रुपया जो आया हुआ है, प्लस उसका ब्याज बना करके जो होता है वो, प्लस उसमें और भी क्यूसोप नहीं है, केवल कोऑपरेटिव की बात कही गई है। तो क्यूसोप लोग कहां जाएंगे, कॉमर्शियल के कहां जाएंगे, फाइनेंशियल के कहां जाएंगे, और 2 कंपनी जो विवादास्पद था उसके भी जो जमा करता घूम रहा है, रियल एस्टेट हाउस, सारे चीजों को वहां जोड़ते हुए उतना फंड वहां जुगाड़ किया जाए और तब वहां से पोर्टल के माध्यम से भुगतान करा दिया जाए। सबसे अच्छा चीज होगा, क्योंकि उस पर सबका बैंक अकाउंट नंबर वगैरह सब डाला हुआ है। ये हम लोगों का डिमांड है। अब उसकी सुनवाई होने दीजिए, कितना कोर्ट हमारा सुनता है बात, कितना उस पर कार्रवाई होता है, ये हो रहा है। अब मैं लेटेस्ट कुछ एक अपडेट आपको झारखंड से दे देता हूं सर, क्योंकि झारखंड में बहुत बड़ा स्तर पर कार्रवाई होने जा रहा है इन लोगों के ऊपर में, जिसका शुरुआत हो चुका है। थोड़ा सा आंशिक रूप से आप जानकारी ले लीजिए।
चूंकि सीआईडी में हमने खुद केस किया है, वो बहुत बड़ा केस है। कितना अमाउंट का क्या है नहीं है सब सहारा वाले जान गए हैं, चूंकि पब्लिक में नहीं बता पा रहे हैं इसको, चूंकि कुछ कॉन्फिडेंशियल बता गया, लेकिन उसका आंशिक आपको बता रहे हैं। 26 तारीख को चूंकि झारखंड सरकार को जो सुप्रीम कोर्ट में हम लोग का केस लगा हुआ है विश्व भारती का, उसमें एक आईए लगाना है झारखंड की तरफ से। सवाल ये उठता है कि झारखंड के कितने लोग प्रभावित हैं और कितना पैसा का मैच्योरिटी हुआ और कितना धन इन लोगों ने लिया और कितने बैंक अकाउंट उनके पूरे झारखंड में थे हर ब्रांच वाइज। इन चीजों को पहले लेना पड़ेगा, तभी उसी के आधार पे मनी ट्रेल का केस होगा। और दूसरा चीज है कि जो आईए लगेगा उसमें सारा डाटा आपको डाल के देना पड़ेगा झारखंड सरकार को, जिसमें इनके एजी डिपार्टमेंट और हमारे लीगल टीम दोनों साथ मिलकर काम करेंगे। उसका फाइनल ड्राफ्ट चला गया है, आजकल में होम सेक्रेटरी से अप्रूवल मिल जाएगा, उसके बाद वो काम शुरू हो जाएगा। लेकिन डाटा के लिए यहाँ के जो जोनल मैनेजर है मिस्टर संजीव कुमार, चूंकि झारखंड में 2 जोन थे, झारखंड में बोकारो जोन और रांची जोन, दोनों जोन मर्ज करके रांची जोन बड़ा जोन कर दिया गया। और उसके जोनल मैनेजर है मिस्टर संजीव कुमार, वो इस वीडियो को देख भी रहे होंगे। उनको 26 दिसंबर को एक लीगल नोटिस पुलिस डिपार्टमेंट की ओर से